गौ माता के आराम कुत्ता का नहीं कर सकते। गौ महाराज जी मैं ये कह रहा हूँ कि भोजन का टाइम हो गया है, अब प्रसाद बनाने सिद्ध करने जा रहा हूँ। सिद्ध करने के बाद जो होती है सबको संतों भक्तों की जो दया है वो उनकी वजह से हो रहा है, दान दाताओं की वजह से है। भगवान उनका कल्याण करे। और हम कह रहे हैं कि बना रहे हैं, अब नज़दीक नहीं है, नहीं तो वो आकर के हमारा भोजन प्रसाद प्राप्त करते। ये बड़ी महान कृपा होती। लेकिन अब ये है कि अब ठीक है, अपना आसन जमाएंगे और प्रसाद पाएंगे और क्या करेंगे। हमारा आशीर्वाद है आपके परिवार का सकुशल रहे, अपने रिश्तेदारों का, सबका जो देखने वाले हैं संतों महात्माओं को सबको जो है तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि सब लोग बड़े प्रेम से रहें। आशीर्वाद यही मेरी कामना है। और संतों की तरफ से भी मैं माफी मांगता हूँ यदि संत लोग कभी शब्द अशब्द भी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, तो वो उन पर ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि गलती मनुष्य से होती है, तो हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। ये गलती होगी तो मैं हम आप लोगों से बार बार मैं विनय करता हूँ कि हमें क्षमा करने की कोशिश करें। महाराज जी, हाँ बेटा, हमारे पास भी बहुत प्रश्न आते हैं। आजकल लोग मुक्ति ढूंढ रहे हैं, आखिर मुक्ति क्या है? मुक्ति वैसे तो कहना नहीं चाहिए बेटे, मगर मुक्ति है बहुत सरल चीज, बहुत ही सरल है। मुक्ति हमारे घर में है, मगर हम ढूंढ नहीं पाते उसको। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है माँ की सेवा। और अगर माँ की सेवा नहीं होती, माँ हमारी अनाथ आश्रम में फेंक दी जाती है, तो फिर मुक्ति कोसों दूर है, नहीं लाखों किलोमीटर दूर है। मुक्ति का मतलब होता है माँ से, और भक्ति का मतलब होता है परमपिता परमेश्वर से। अब इसमें तर्क वितर्क करने वाले लाखों हो सकते हैं, मगर जहाँ तक मेरा विचार है, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि मुक्ति का मतलब है माँ। माँ कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, किसी की भी माँ हो, आप उसको बोलेंगे तो बेटा ही बोलेगी। अगर पिताजी सबको नहीं बोल सकते आप। अगर किसी को पिताजी बोलेंगे तो बोलेगा कि अंधा है रे, तो हमारा लड़का है। इसलिए है मुक्ति माँ। माँ की सेवा अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी देवी देवता देवालय में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्वतः ही पार हो जाएंगे। माँ का सानिध्य आपको सदैव मिलेगा। जो माँ के सानिध्य में चला गया उसका कभी अवतार मृत्यु लोक में नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। इसके प्रमाण आपको श्रीमद् देवी भागवत में मिलेंगे और भागवत में भी मिलेंगे, अनेक जगहों में मिलेंगे, वेद पुराणों में मिलेंगे। पर हम लोग माँ को भूल गए हैं, इसलिए मुक्ति हमको ढूंढना जरूरी हो गया है। अब बिना माँ के मुक्ति मिलती ही नहीं। इसलिए मेरे जो सज्जन वृंद हैं, जो आपसे संबंध रखते हैं, पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मुक्ति कहाँ है, तो मुक्ति माँ के कदमों में है। माँ की सेवा करें। अब मेरी बातों का परीक्षण करने के लिए मैं आपको अकाट तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके ऊपर कोई गहन स्थिति आ गई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बिस्तर छोड़ें, माँ बाप के चरण स्पर्श करें, आपकी समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से क्या हो गया। आपको पता होगा कि माँ की प्रकृति है, प्रकृति सनातन है, प्रकृति का कभी विनाश नहीं होता, और प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले का कभी विनाश नहीं होता। वही है मुक्ति। मुक्ति की व्याख्या करने वाले हमारे विद्वान हमारे देश में विदेशों में अनेकों छाए हुए हैं, और सब अपनी अपनी तरफ से व्याख्या करते हैं और करेंगे। मगर वास्तविकता यही है कि माँ की सेवा अगर आपने नहीं किया तो मुक्ति असंभव है, और अगर माँ की सेवा किया आपने तो मुक्ति संभव है, और बिना मांगे आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी वही कर रहा हूँ।
मैं परमपिता परमेश्वर की भक्ति करता हूँ, मगर अपनी मुक्ति के लिए मैं माँ के ही चरणों में लौटता हूँ। और माँ वो चीज़ मुझे देती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज उसी माँ के आशीर्वाद की बदौलत मैं निरोग बैठा हूँ। मुझे एक नहीं 1,00,000 सांप काटने। कल मैं घास निकाल रहा था बगिया की, बिच्छू भाई ने मुझे डंक मारा। हमने कहा कि काहे ऐसा कर रहे हो भाई, शिक्षा दे रहे हो का? उसने फिर डंक तैयार किया, मैंने उसको हाथ से पकड़ा और बाउंड्री के बाहर कर दिया। हमने कहा जाओ भाई, किसी को मत सताना, मारना नहीं, घुस जाओ किसी भी रूल में, अपना आराम से रहो, कोई मार देगा तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। पर मुझे तकलीफ नहीं हुआ। जिसको मेरी बातों का यकीन नहीं है वो अपना आजकल का जो डॉक्टर है ना, मेडिकल साइंस वाले एक्सपर्ट डॉक्टर को लाके मेरा उंगली का चेकअप करवा ले कि हाँ बिच्छू ने डंक मारा कि नहीं। वो है माँ का चरणों का असर कि वो दाग नहीं लगने देती। वो शक्ति चीज होती है माँ। और हम उस माँ को अगर भूल गए तो हम मुक्ति कहीं भी ढूंढते रहें, बनिया के दुकान में नहीं मिलेगी, साधु के समाज में नहीं मिलेगी, और किसी देवालय में नहीं मिलेगी, आपको किसी तीर्थ में नहीं मिलेगी मुक्ति, किसी भी कीमत पर नहीं। पर माँ की सेवा आपने किया, आपने पैर दबाया माँ का, पैर चूम लिया माँ का। माँ की तबीयत खराब है या नहीं, माँ खाना खा के अभी भोजन करके गई, अब गए माँ, अरे एक रोटी खा लो ना, एक रोटी खा लो माँ। तो एक रोटी का 2 रोटी खा जाएगी। लेकिन महाराज जी कुछ लोग तो कहते हैं कि गुरु के चरणों में मुक्ति है। गुरु के चरणों में मुक्ति है। गुरु मार्गदर्शन देख सकता है, मगर गुरु से श्रेष्ठ है माँ, प्रथम गुरु है माँ। जिसने 9 महीने 10 महीने हमें गर्भ में धारण किया, उसके जन्म के बाद उसने कितना खून निकला उसके शरीर से, फिर भी वो अपने संबल को नहीं छोड़ी, अपने शरीर को नहीं देखी कि हमें क्या कष्ट हुआ, नहीं, अपने लालन को देखी। और उसने अपने तहे दिल से, सीने से, अपने शरीर से खून पिलाया। खून का दूध बना हुआ है, उसी दूध को उसने पिलाया, पाल पोस के इतना बड़ा किया। और हम उस माँ को भूल गए तो गुरु बाबा क्या करेंगे? खाक छीलेंगे, कुछ नहीं कर सकते गुरु बाबा। गुरु बाबा तभी आशीर्वाद देंगे और तभी मदद कर पाएंगे जब हम माँ की सेवा से परिपूर्ण हैं। हमारे भी गुरु जी हैं श्री शारदानंद सरस्वती जी, उन्होंने यही कहा था कि बेटा मेरी सेवा बाद में करना, पहले माँ बाप का आशीर्वाद लेना। मैं उनको गुरु मानता हूँ। आज तो गुरुओं बाबा संत, शिष्य बित्ता पहाड़ का, गुरुओं बिरला संति, शिष्य हृदय पहाड़ का। शिष्य के हृदय के ताप को दूर करने वाले गुरु बाबा आज असंभव हैं। वो गुरु सर्वसुलभ हैं जो शिष्य के धन का आहरण करने वाले। बेटे ये काम कर दो, ये बहुत जरूरी है। हमने देखा, हाँ, हमारे गुरु, हाँ, क्षमा चाहता हूँ, कहना नहीं, नहीं बिल्कुल बोलिए। जैसे चेले या भगत जुड़ जाते हैं तो वो फिर बिल्डिंगें बनाना शुरू कर, हाँ, तो वही उसी। महाराज जी हमने ये भी देखा कि हमारे जो सक्षम हैं वो आखिर संतों की मदद क्यों नहीं करते महाराज जी? वो संतों की मदद इसलिए नहीं करते कि संत से उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। संत से रुपया नहीं मिलेगा, दिन भर भीख मांग के खाएगा नहीं, चुपचाप जाके मंदाकिनी मैया के किनारे पानी पी के पत्ती पत्ता खा के अपना सो जाएगा। संत से उनको कुछ मिलना नहीं है, संत को देना पड़ेगा, इसलिए वो संत को दुत्कारते हैं। तो महाराज जी तो वही तो कह रहा हो, तो फिर आप भी अभी एक तरफ आप कह रहे हैं कि गुरु के पास जाके मुक्ति मिलेगी। नहीं तो गुरु हमने गुरु की व्याख्या भी कर दिया है। तो कैसा गुरु होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जिस तरह से साबुन मल को धो के बाहर कर दे और सारा ढांचा सलामत रहे, सही मार्ग सिखाए शिष्य को, उसके
धन के ऊपर, उसके जन के ऊपर, किसी भी रूप में उसके ऊपर निगाह ना हो उसकी, और वो सिर्फ सन्मार्ग सिखाए कि तुम्हारे माँ बाप ये है। हमारे विद्यालयों में आज शिक्षा दी जाती है एडगंजा बेडगंजा खड़ंजा मड़ंजा सड़ंजा। ये पढ़ा लड़का, कोर्स तैयार किया, आज की शिक्षा नौकर बनने की है। इसके पहले की शिक्षा हमारे गुरुकुलों की शिक्षा थी, क्या उदार शिक्षा थी। राजा का लड़का है तो भी कंधे में गट्ठर बांध के लकड़ी का लेके आ रहा है गुरु के दरबार में। गुरु बाबा पूछे, हाँ बेटा आ गए? हाँ महाराज जी आ गए। कितनी लकड़ी लाया? आज के काम भर के लिए। गुरु जी कंधा दर्द कर रहा था। चलो बेटा 2-4 दिन में मजबूत हो जाएगा। वो है गुरु जो अंदर से हाथ का सहारा दे के बाहर से चोट मार के मिट्टी के घड़े की तरह शिष्य को तैयार करे, शिष्य सन्मार्गी बने। वो है गुरु। ये नहीं कि बेटा तुम्हारे लिए हम तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं, इतने लाख रुपए लगेंगे, लाओ तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। वो गुरु किस काम का? वो गुरु नहीं है, वो कपोल कल्पित गुरु है। उनको गुरु मैं नहीं मानता, इसलिए कि मैं भी ऐसे गुरु से पला हूं जिसने कभी भी मेरी तनख्वाह पर, मेरे पैसे पर, मेरे घर पर, मैं घर पर एक बार गुरुजी को आमंत्रित किया। मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा वहाँ स्वागत सत्कार करोगे? तो हमने कहा नहीं, स्वागत सत्कार तो अब हमारे गुरु हैं, प्रथम बार घर आ रहे हैं तो भाई कम से कम शंख ध्वनि तो करनी ही होगी। उन्होंने कहा हमारे लिए जो शंख ध्वनि करोगे, स्वागत सत्कार की व्यवस्था करोगे, पहले वहाँ गरीबों को भोजन कराते हम देखें। मैंने कहा बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छी बात है गुरुजी, आप आए। गुरुजी आए बैकुंठपुर तक, और बैकुंठपुर से खड़ाऊ पहने खटपट खटपट करते हुए पैदल गए। मुझे फोन करके बता दिए, बेटा मैं बैकुंठपुर आ गया हूँ, अब मैं गाड़ी छोड़ दिया हूँ, आ रहा हूँ पैदल। तो मैंने कहा पैदल मत आए, हमें बर्दाश्त नहीं होगा, सहन नहीं कर पाएंगे हम। तो बोले तू सहन करना पड़ेगा, इसीलिए तो तुझको मजबूत बनाया हूँ। हैं? एक गुरु वो जिनने जब मुझे गुरु दीक्षा दिया था, मुझसे 1 रुपया, मात्र 1 रुपया गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने लिया था। बोला बेटा जाओ तू तप करना, पूर्वजों का, अपने कुल का उद्धार करना, सन्मार्ग का सलाह देना सबको। अगर कोई मानता है तो ठीक, नहीं अपना चुपचाप सर झुपा के छुपा के वहां से निकल लेना पतली गली से। और कभी अपने धैर्य को नहीं छोड़ना, किसी के सामने हाथ मत फैलाना। मैं हाथ नहीं फैलाता हूँ, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु के चरणों का आशीर्वाद है, उनके चरणों की धूल मेरे माथे पर लगी हुई है। हैं? त्रिपुंड ये उन्हीं का दिया हुआ है, हमारे गुरुदेव जी का। बोले पीला त्रिपुंड लगाना, सफेद त्रिपुंड लगाना, अगर भस्मी मिले तो भस्मी का त्रिपुंड लगाना, भस्मी तुम्हारे मन की ना मिले तो मिट्टी का तिलक लगा लेना। हैं? मगर ये दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ना। तो आज मेरे भी गुरु का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने संत भगवान बैठे हुए हैं। मैं इनके भोजन के लिए, आज मेरा व्रत है, इनके भोजन की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ कि हमारे संत भगवान भूखे ना रहें। तो हो जाएंगे ना। और हमारे गुरु ने भी यही हमको शिक्षा दिया है, और उसी शिक्षा को मैं आज वहन कर रहा हूँ। वही सीख मैं देता हूँ हर किसी को। और जिनके पास ये चीज़ है, मैं समझता कि उनके सामने से न तो भक्ति दूर है, न मुक्ति दूर है, और न उनके सामने से कोई चीज़ दूर है, और न कभी। लेकिन क्या बिना कर्म किए मुक्ति मिल जाएगी खाली भक्ति मात्र से? बिल्कुल, वो उसकी जवाबदार माँ है। हम अपने कर्म कर रहे हैं, माँ की सेवा करना है, हमारा बाप की सेवा करना है। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, हाँ, कि जिन्होंने कभी साधु संतों की सेवा नहीं की, दीनहीन की कभी सेवा नहीं की, तो क्या उनको कभी तर्क वितर्क और से कर ना ना, उनको इसका कोई अधिकार नहीं है। अगर वो ये सब कर्म कर रहे हैं तो उनके जबरदस्ती है, मूढ़पना है। कहना नहीं चाहिए, लाइव दुनिया देख रही है, मगर कभी कभी
कठोर बातें भी बोलनी पड़ती हैं, इसलिए कि अगर कोमल कोमल रहेगा ना तो घी भी बेकार चला जाता पैरों के नीचे। इसलिए कभी कठोर भाषा में बोलना पड़ता है कि हमें माँ की सेवा अगर हम करते हैं तो उससे हमें हर चीज का ज्ञान होता है, हर चीज का ज्ञान होता है। कैसे, किस चीज का ज्ञान होता है, कब भूख लगी है, कब भोजन देना है। इस तरह से हमारी माँ जैसी हाल में है, उसी तरह से हमारे संत समाज के भी लोग होंगे। कोई बुजुर्ग आ गया, राह चलू है, भूखा है, अतिथि है, हमें उसको भोजन देना है। अगर भरपेट हमारे पास नहीं है तो हम उसको कम से कम आधा ही पेट भोजन दें। जी। और अगर वो भी उपलब्ध नहीं है, हम असमर्थ हैं, तो हम उनको कम से कम ठंडा जल तो एक लोटा दे ही सकते हैं, अनुनय विनय कर लें उनसे, हैं। और ये सब चीजें माँ से ही उपलब्ध हो सकती हैं, किसी आदमी से नहीं। इसलिए माँ के समान सेवा, माँ की सेवा करने से त्रैलोक के बस में होता है। भगवान विष्णु ने करके दिखाया है। जिनको मेरी बातों का भरोसा ना हो वो सर्वशक्तिमान विष्णु भगवान से जाके पूछ ले, या तो नारद भगवान को बुला के पूछ ले, नारद जी को। नारद जी तो ऐसे भी पहुँचते होंगे बीड़ा बजाते हुए, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। या जो उम्रदराज संत हैं, ध्यानस्थ संत हैं, कभी उनकी तंद्रा अगर टूटती है तो उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। परम शक्तिमान हमारे इतने से ही समझ लेना चाहिए कि परम शक्तिमान अगर भगवान विष्णु हैं तो क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि उनके मुंह से कभी भी प्रकृति रूप के लिए अपमानजनक कोई भी बात नहीं निकलती हैं। प्रकृति का उन्होंने सदैव सम्मान किया है। प्रकृति उनकी अर्धांगिनी भी है, हम लोगों की माँ है। अर्धांगिनी बोलना नहीं चाहिए हमको, मगर हो गया, वक्त आने पर बोल दिया मैंने। अर्धनारीश्वर भोलेनाथ ने अपना रूप दिखाया है और नारी के रूप में अपने आप को दिखाया है कि नारी क्या है। नारी एक शक्ति है, परम शक्ति है, मगर हम उनको आज दूसरे रूप में देखते हैं। हम शॉर्टकट में जा रहे हैं, इसलिए मुक्ति ढूंढ रहे हैं। हमारी धर्म पत्नी है, हमारे सामने 24 घंटे में 24 रूपों में आती है। वो क्या उस होशियार इंसान को जो मुक्ति पूछ रहा है, उसको ये पता है कि हमारी धर्म पत्नी क्या है? उसको पता नहीं। अगर हमारी धर्म पत्नी नहीं होगी तो शायद मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, और जिसकी धर्म पत्नी नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में उसको सम्मान नहीं मिल सकता, संत समाज में उसको आदर नहीं मिल सकता। वो भले कहे कि हम ब्रह्मचारी हैं, मगर ब्रह्मचारी नहीं कहा जाएगा, दुराचारी कहा जाएगा। ब्रह्मचारी की शिक्षा होती है। अब अगर हमारे माँ बाप ने वो सीख को हमें सिरों पर ढाल दिया कि बेटे तुम ब्रह्मचर्य रह के बजरंगबली स्वामी की सेवा करो, तो हम ब्रह्मचर्य में हैं। अगर नहीं तो फिर हम ब्रह्मचर्य हो ही नहीं सकते। और इस तरह के जो लोग होंगे वो शायद सदैव निंदा ही पाते होंगे, कभी उनकी स्तुति या बड़ाई किसी भी रूप में नहीं होती होगी। तो हमारी धर्मपत्नी जो है वो हमारी शक्ति है। जी। इसी तरह से जब जब निशाचरों के नाश करने के लिए प्रभु जी का प्रादुर्भाव अवतरण हुआ है बेटे, तब तक शक्तियों ने उनके साथ में अवतार लिया विभिन्न रूपों में। जैसे शिशुपाल और कंस का वध करना था, नारायण श्री हरि श्री कृष्ण भगवान को, गोलोक के मालिक हैं वो,
तो उनके आने से के समय, उनके आने के पहले ही माता राधिका जी ने जमीन पर अवतार लिया, इसलिए कि उनकी अगर कहीं शक्ति क्षीण होगी तो उनको शक्ति मिलेगी कहाँ से, इसलिए उन्होंने अवतरण लिया। वृषभानु जी के यहाँ वृंदावन में वृषभानु सुता के नाम से आज भी पूजी जाती हैं। हम लोग मानते हैं उनको और पूजते हैं, माँ के रूप में पूजते हैं। हमारी कन्या जिस दिन जन्म लेती है वो लक्ष्मी के रूप में जन्म लेती है, आती है। सौभाग्य उदय होते हैं तो एक कन्या का जन्म होता है, इसीलिए उसको सौभाग्यवती कहा जाता है। अगर पुत्र का जन्म होता है तो उसको सौभाग्यवान नहीं कहा जाता, उसको कुल दीपक कहा जाता है, इसलिए कि उसकी कुल वृद्धि होती है पुत्र से। पर अगर शक्ति नहीं है तो कुल की वृद्धि वहीं रुक जाएगी। जी माँ। इसीलिए सौभाग्य कांक्षिणी की जरूरत पड़ती है, और सौभाग्य कांक्षिणी को ढूंढने के लिए आदमी जाता है, उसको चुन के, उसी की अनुमति होती है अगर, तो वैवाहिक कृत्य संपन्न होते हैं और वो जीवन सुखमय होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर विघटन बीच में पैदा हो जाती है। धो लूँ, हाथ धोने जाना। अच्छा जी जी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए बेटे, हमें उन भाई लोगों को और उन बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है। मैं बता रहा हूँ कि बेटे, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले आपकी माँ है। अगर व्यक्तिगत आपकी माँ नहीं है, किसी कारण बस गोलोक वासिनी हो गई हैं, या आप बाहर हैं, कुछ काम काज कर रहे हैं बाहर में रह के, तो आपके समक्ष कोई ना कोई माँ होगी। आप कुछ नहीं कर सकते तो उसको कम से कम कुछ मीठे, बर्फी पेड़ा आपके पास नहीं है तो कम से कम 2 कदली फल ही उसको भेंट किया करें और उसके चरणों का आशीर्वाद लें। जब घर में आएं तो उसी बात को फिर से दोहराएं अपने घर में अपनी माँ से, माँ के सामने। माँ आपको धन्यवाद देगी और दुगने उत्साह के साथ खुशी गदगद हृदय से आपको आशीर्वाद देगी। फिर जब आप माँ की सेवा में संलग्न होंगे, मुक्ति आपको ढूंढने की जरूरत, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्वतः मिलेगी। और सेवा से हर चीज संभव है बेटे। सेवा ही ऐसी चीज है जिससे हम हर चीज को हासिल कर सकते हैं। बिना सेवा के कोई चीज नहीं मिलती। एक उदाहरण है कि अगर हम भोजन के लिए हैं, भोजन करना है हमें, तो भोजन के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी भोजन तैयार करना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी, हैं, उसके लिए ईंधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, राशन पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद उसमें हम आटा लगाएंगे, सब्जी साग या दाल या कुछ भी, अगर नहीं संभव है दाल बनाना या साग सब्जी बनाना, तो कम से कम आलू टमाटर को उसी आग में पकाएंगे, हैं, और उसी का चटनी बना के नमक से, मिर्ची से या कुछ भी है। अगर कुछ भी नहीं है तो नमक से ही हम रोटी अगर खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमें भोजन के लिए अगर इतना कुछ करना पड़ता है तो मुक्ति तो बड़ी चीज़ है ना, तो उसके लिए तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। और सबसे सरल साधन है माँ। माँ के अलावा देखिए, आप अगर सनातन धर्मी हैं तो आपको ये मालूम होगा कि
हमारे पितृ लोग जो हैं, माँ बाप, दादा दादी और उनसे बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं, उन सबको गया धाम में ले जाके उनका पिंडदान किया जाता है। मगर शायद ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि माँ गया जी के नाम से जाती ही नहीं। उनको वो है परम शक्ति, तो परम शक्ति परम शक्तिमान के पास ही जाएगी। इसलिए उनके आराध्य हैं बद्री विशाल, उनको बद्री नारायण ही ले जाना पड़ेगा। प्रबुद्ध विद्वान जो होंगे, आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, वो शायद आपको बताएंगे भी इस बारे में। सड़ा नहीं, अब पिटा गया है। हाँ, सड़ा नहीं। तो इस तरह से हमारा कहना यही है कि बच्चों, भटको नहीं। मुक्ति कहीं आपसे दूर नहीं है, मुक्ति आपके घर में है। अगर आपके घर में आपकी माता नहीं है, तो मैंने आपसे कहा कि आपके अगल बगल में जाति पर मत जाइएगा। जाति नहीं है, जाति सिर्फ दो ही है, नर और नारी। हैं? तीसरी कोई जाति नहीं है। और हमें माँ से मतलब है। माँ माँ हमारी गौ भी है, माँ हमारी भैंस भी है, माँ हमारी बकरी भी है, भेड़ भी है, ऊँट भी है, याक भी है, जिससे हमें दूध मिलता है। दूध मिलता है भोजन के लिए, पीने के लिए, पान करने के लिए। पानी डाल दीजिए इसमें। वो सब हमारी माँ है, माँ के सदृश हैं। इसलिए हमें उनको प्रथम दृष्टया देखना है और उनकी हमें सेवा शुश्रूषा, उनकी शांति। अगर माँ आशीर्वाद देती हैं तो मुक्ति आपके कदमों में है। अगर माँ आपका आशीर्वाद आपको नहीं देती तो मुक्ति आपसे कोसों दूर है जी। हाँ, मुक्ति पाने का सबसे सरल और सबसे सटीक जो साधन है, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष में हूँ। मैं भी नौकर था, मैं भी भारत सरकार की नौकरी करता था, मगर हर शनिवार के दिन मैं चला जाता था अपने माँ बाप के पास। कभी अधिकारियों ने, मिनिस्टरों ने मुझसे ये भी कहा कि आप 8वें दिन छुट्टी मारते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप घर में ही रहें। हमने कहा तकिया के नीचे नौकरी रख लीजिए और आराम से सो जाइए। मेरी ज़िंदगी माँ बाप के कदमों में है, मुझे सब कुछ वहीं से मिलेगा। और मैंने अपने ध्येय को नहीं छोड़ा। माँ बाप की सेवा मैंने किया और उसी का प्रतिफल मैं निरोगता के साथ बैठा हूँ आपके समक्ष जी महाराज। और मैं ये भी जानता हूँ कि दोबारा मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए कि दैनिक जो मेरे कृत्य होते हैं, वो दैनिक कृत्यों में से कुछ ऐसा आभास होता है मुझे कि मेरा शायद धरती माता की गोद में अंतिम समय है, अंतिम बार का आना है। इसके बाद मुझे नहीं आना पड़ेगा। तो मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ और अपने आप में सोच के खुश भी हूँ कि काश मैंने अगर सेवा किया, थोड़ी और सेवा माँ की मिलती, पिताजी की सेवा मिलती, तो मैं थोड़ा और खुश होता। पर वो खुशी जाती कहाँ? तो मैं उतने पर संतुष्ट हो जाता हूँ कि शायद माँ बाप की खुशी, सेवा इतने दिन के लिए ऊपर वाले ने दिया था मुझे, प्रभु जी ने, उतने दिन की सेवा मुझे मिली। और मैं खुश हूँ कि माँ बाप का जो आशीर्वाद मेरे सर पर मिला हुआ है, मैं उस पर खुश हूँ। और माँ बाप की सेवा जो है, खासकर माँ की सेवा,